और उसको हटा कर फिर मुफ्त लाभ के साथ काम करने लगे। अरे काम कर रहा है लेकिन ये नहीं पता है कि कितना इंक देना है। एक प्रिंटर में कितना इंक लगता है? 4 इंक। आप कितना इंक आप लोग को मिल रहा है? इधर भी खड़ा या एक इंक सबका प्रिंटर चलेगा? जितना है सबको दिखा। मैं चाहता हूँ, ये बात को मैंने सीएससी हेड पे रखा था कि जो आप का पैसा देते हैं, जो पैसा आप इनका पैसा देते हैं, वो सारा पैसा को आप 2475 रुपये में इंक्लूडिंग करके आप उसको हमारे साथी को दे दीजिए, ताकि आपको जो परेशानी है डिस्ट्रीब्यूट करने में तो परेशानी खत्म हो जाए। ये हमने बात रखा था, लेकिन इन्होंने ये बातों को अनसुनी करते हैं। इन्होंने हमेशा ये बात को कहा गया कि मैं नेता का बात नहीं सुनूंगा, मैं इंडिविजुअली किसी का बात सुनूंगा। इंडिविजुअली भी अगर आपके साथ में आप कर रहे हैं मैसेज ईमेल कर रहे हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं दिया जाता। आज मेरे साथी, मैं बताना चाहता हूँ पूरा प्रदेश में इसी तरह से आज हमारा पलामू जिला के साथी के साथ हमारा सह सचिव को पंचायत भवन से इसी कारण से निकाल दिया गया है, उसको बाहर कर दिया, कारण बिना बताए हुए। अगर किसी को भी एक सरकारी ऑफिसर को निकालना होता है तो उसको 1 महीना पहले उसको नोटिस देना होता है, लेकिन बिना गलती किए हमारा जो साथी है उसको बिना कारण बताए उसको पंचायत से निकाल दिया गया और किसी को अजमेंट करके दूसरा को इम्प्लॉय किया गया। उसी तरह आज लातेहार जिला हो गया, गुमला हो गया, रांची हो गया, सभी जगह यही धमकी आता है कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको बाहर निकाल देंगे और मेरा 53,000 जो फील है उसमें से आपको डाल दिया जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा किया जाता है? जो लोग 2007 से लेकर 20 साल तक आज उसका साथ में साथ दिया है, आज उसको एक क्षण में एक गलती बिना गलती बताए उनको निकाल दिया जाता है। आज मैं जब बोलता हूं, सभी के लिए बात करता हूं, तो लगता है कि ये नेता बन रहा है। क्या मेरा बोलना गलत है? अभी लोग बताइए कि आप लोग ने हमें चुना है, हमको चुना है। मैं आपके नेतृत्व करने के लिए क्षमता रखता हूं, यहाँ से लेके प्रदेश तक, प्रदेश से लेके स्टेट तक, केंद्र तक जाएंगे इस बातों को लेकर। लेकिन बात रही कि हम नहीं जानते हैं कि ये बात का बतंगड़ बने। ये सारी चीजें हम सब जानते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। हम लोग दिखा देते हैं कि टाउन के लोग इतना ट्रांजेक्शन किया, मेरा बीएलई हर साल 70,000 रुपये कमा रहा, सालाना कमा रहा है। लेकिन आप देखिए इस नजरिए से देखिए, मेरे बीएलई बंधु यहाँ पे है जिला पे, कि एक आदमी मात्र दिन भर में 100 रुपये कमाने का नसीब नहीं मिलता है। कभी ये आपको पता चला होगा? नहीं चला होगा। डीएम लोग जाके देखते होंगे क्या है उनके पास, सर्विसेज तो हजारों, लेकिन कमाई 4 आना में 10 पैसा मिलता है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम पढ़े लिखे नौजवान जो आज गांव की सेवा करने में लगे, आज गांव की सेवा करने के लिए उसके बदले में क्या मिलता है? अगर उसको जोड़ा जाए तो 80 रुपये के हिसाब से हमको मिलता है, जो कि एक मजदूरी, एक मनरेगा लेबर से भी हमें कम मिलता है। मैं बताना चाहता हूं, ये बात आज नहीं, आज साइन इसलिए बना है कि हमारी बात कोई नहीं सुना है। ये बात को हम स्टेट हमारे मुख्यमंत्री के पास लेके चलेंगे, केंद्र के प्रधानमंत्री के पास ये बातों को पहुंचाएंगे कि हम भी पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। जो डिजिटल इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी का सपना को पूरा करने के लिए एक भाई पूरे जुटे हुए हैं, ये ना कि सीएससी के जुटा, पूरे ये बंधु जुटा। मैं ये आवाज उस प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे दुख को जाने। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं जो हमारे स्टेट से आए हुए हैं, ये जो समूह सर हैं, जो स्टेट के हेड हैं, उनको ये बताया जाए कि बीएलई के दुख क्या है, आज इतना बोलने में मजबूर क्यों है, क्यों सब लोग बोल नहीं पाता है। बोलने के लिए हम इसलिए हमको बनाया गया कि बोल नहीं पाता है, अपने मजबूरी को देखते हुए बोल नहीं पाता है। जब हम बोलते हैं तो हमको बोला जाता है कि नेता बन जाते हैं। नेता तो मैं पहले से हूँ, आज की बात नहीं। और मैं वो कार्य करता हूँ जो दूसरों का फायदा हो, अपने भला है, कोई बात नहीं। हमें अगर सीएससी चाहे निकाल दे, पंचायत से हटा दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा भाई बंधु इसके वजह से सुसाइड करता है तो सीएससी इसका जवाब जरूर देगा। आज चतरा के बीएलई जो सुसाइड किया, उसका कुछ कारण था? नहीं था। आज मेरा बंधु जो बात कर रहा पलामू में, वो कह रहा है उसको बिना गलती का नोटिस कर दिया गया, वो सुसाइड करने के लिए मेरे को लेटर भेजा। अगर कुछ हो जाता है तो फिर से जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं या सीएससी? आज जो बंधु मरने के लिए रेडी हो रहा है उसका परिवार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बिना नोटिस का उसको सीएससी पंचायत से बाहर कर दिया। अब पंचायत में सिलेक्शन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है उसको अपनी तरफ करके, क्योंकि मुखिया सारे लोग एक कैटेगरी के नहीं रखते। आज बीएलई का दल को देखिएगा, बीएलई के साथ जुड़ के देखिएगा, तब पता चलेगा आपको। तो
सैलरी नहीं मिलता होगा। आप जो काम करते हैं सीएससी में आपको सैलरी मिलता है, लेकिन मेरे भाइयों को क्या मिलता है, मेरे बहनों को क्या मिलता है? अगर यही व्यक्ति अगर ये कमाने किसी के घर पे जाएंगे तो 500 रुपए, अब 500 मिलेगा तो अपना परिवार चला सकता है। लेकिन सीएससी का अगर काम कर रहा है तो सीएससी उसके बदले में क्या दे रहा है? पर डे का 80 रुपये। और साथ ही साथ अगर 4 रुपये का एडमिशन नहीं बनाए उसको क्या मिलेगा? 1800 रुपये, 1500, 1600 रुपये मिलेगा। उससे क्या परिवार चलेगा? आज मैं आपके माध्यम से स्टेट हेड को पहुंचाना चाहता हूं कि आप ये बातों को लेके जाइए। मैं आपसे लड़ाई नहीं, मेरा लड़ाई है सिस्टम के साथ। अगर आप सिस्टम को सुधार दीजिएगा तो ये साथी जो है आपके साथ चलने में, हम रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे जो भाई हैं उनको उनका जीवन जीने का अधिकार, पूरा हक है, इनको मौलिक अधिकार है जीने के लिए। ये कानून भी बताता है कि हमको जीने के लिए हमें कानून अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है कि हम उसके चलते जी सकते हैं। लेकिन अगर कोई दबाव बना के कि आपको अटेंडेंस बनाना होगा, हम चाहते हैं कि ये बात को आप रखिए कि वो हमेशा अटेंडेंस बने या ना बने, लेकिन मेरा भाई 2475 रुपये जो बात हुई है वो उनको मिलना चाहिए। मेरा यही कहना रहेगा। इससे आप जैसे भी करके बात करके रखिए। ये रूल बनाइए या क्या बनाइए, ये रूल कैसा हुआ क्या हुआ, हमने सीएससी हेड से भी बात किया था, उन्होंने हमें ये चीज नहीं बताया एमयू हुआ लेकिन कैसे हुआ क्या बात नहीं। लेकिन हमारे पास तो लेटर भी, ऐसा नहीं है कि सीएससी चाहता है कि हमारे उसके पास लेटर केवल, हमारे पास उसका लेटर है। हम भी पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि सीएससी के पंचायती राज से जुड़ा हुआ। जब डिप्लोमेट हुआ, आधार की बात हुई, उस दिन भी मैं वह प्रोग्राम में था जब मैं हमारे मंत्री महोदय यहाँ तो दिया गया, निर्देशक मैम के साथ दिया गया। ये सारी बातें हमको पहले से पता रहता है। ये मत कहिए कि हमारे लिए किसी को पता नहीं, लेकिन नहीं बोलते इसका कारण ये नहीं है कि गांव तबके के लोग रहते हैं जो बोलने नहीं जानते हैं या हिंदी बात नहीं कर सकते हैं, जो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए खड़ा नहीं हो सकते आपके सामने कि आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो आप उसको कल डिमिनेट कर देंगे, पंचायत से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? उनका क्या गलती है? अगर एक सच्चाई के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो उसको बाहर निकाल रहे हैं। क्या तो सच है? सच है? हम लोग बताइए। अगर ये है तो बताइए, कोई बात नहीं, हमको निकाल दीजिए। लेकिन मेरे अलावा हम चाहते हैं कि मेरा कोई भी बंधु को इस तरह का नुकसान नहीं होगा, आप नुकसान होगा इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करें। इसके लिए जहां भी आंदोलन करना होगा, चाहे स्टेट में आंदोलन करना होगा चाहे केंद्र में आंदोलन करना होगा, इसके लिए हमारा टीम पूरे सहयोग है। और प्रदेश में है, आप देख चुके हैं कि संघ का क्या मजबूती है। हम संघ को जैसे सारा करेंगे, हम कह रहे हैं सिमडेगा जिला मोटिवेट करता, सिमडेगा जिला ही है उनको पूरा मोटिवेट, प्रदेश को चलाने वाला सिमडेगा जिला ही है। आप 53,000 लोगों को बता रहे हैं, हम कहते हैं पूरे प्रदेश में 4345 डेली, एक डेली। आने वाले समय में आपको हम बताना चाहते हैं, आने वाले समय में 2029 का आने का समय देख रहे हैं। आने के समय देखिए कि हर स्टेट, हमारे झारखंड प्रदेश स्टेट में हर एक विधानसभा से हमारा बीएलए बंधु आपके साथ खड़ा होगा, एमएलए का चुनाव लड़ेगा। अब गारंटी वादा करते हैं, अगर आप हमें सहयोग नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में हम, ये चुनौती है, चाहे आप जो भी कहिए, ये हम लोग करने के लिए रेडी है। क्योंकि हम मजबूर हैं, हम आदिवासी लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, जिसके चलते हम मजबूर हैं। लेकिन मजबूरी का फायदा दूसरा का कोई कंपनी उठाता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इसके लिए जहां तक जाने की जरूरत पड़ेगा हम जाने के लिए रेडी है। लेकिन हमारी बातों को आप समझिए कि हमारा दर्द क्या है। ठीक है, डेली का क्या दर्द है? आप कहते हैं डीएम से पूछ लो, डीएम आपको बताता पूरी रीति से, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं है, कभी झूठ बोल के बता सकते नहीं भाई खाना नहीं भी खाया तो बोलते क्या खाए हैं। लोगों का नेचर है, यहाँ सिमडेगा जिले का कल्चर है कि अगर पानी नहीं पिया ना, किसी का पानी पिए तो बोलेगा, प्यार से हंस के बोलेगा कि हम पी ले पानी, लेकिन पेट में कुछ नहीं रहेगा। ये है सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला में बता रहे सिमडेगा की हिस्ट्री। सिमडेगा जिला में इसलिए आते हैं लोग, यहाँ पे ऑफिसर लोग अपना ट्रांसपोर्ट लाखों करोड़ों रुपए दे के यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि उसको यहाँ आराम मिलता है। मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, यहाँ का हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जब जब ये हुआ है, जब भी सच्चाई का बात उठा है, तब तक ये अन्याय हमारे साथ हुआ है। आज भी कुछ ना कुछ अन्याय होगा किसी के साथ, लेकिन अब आगे होने नहीं। संघ जो बना है और संघ के साथ जब तक सीएससी हमारा संघ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। संघ को इग्नोर करेगा, मैं सीएससी इग्नोर करूंगा। बस अपनी बातों को ध्यान रखकर विराम देता हूँ। धन्यवाद।